ॐ वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतोस्मर कृतं स्मर, क्रतोस्मर कृतं स्मर। यह ईशोपनिषद के 70वें मंत्र से लिया गया है और यजुर्वेद में थोड़े से अंतर के साथ यह 15वें मंत्र में है। यजुर्वेद में क्या है कि ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर, ये यजुर्वेद में है। जबकि यहाँ पर ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, फिर क्रतो स्मर और कृतम स्मर है। यहाँ पर क्लिबे स्मर नहीं है उपनिषद में, ये दोनों में अंतर है। तो इसका अर्थ देखते हैं। भावार्थ में लिखा उपनिषद में कि प्राणवायु शरीर में रहता है, वह मृत्यु के समय विश्व के अनिल अर्थात विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। यह शरीर नहीं, वह प्राण ही अमर है। शरीर तो जब तक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है। हे कर्म करने वाले जीव, क्रतु को, प्रयत्न को, जो तूने आगे कर्म करना है उसे स्मरण कर, और कृत, जो तू अब तक कर्म कर चुका है उसे स्मरण कर। हे अग्नि, हे परमपिता परमात्मा, हम सतत कर्मशील बने रहें और आप ओम परमात्मा का स्मरण करते रहें। ऐसे में शक्ति दीजिए, ज्ञान विज्ञान दीजिए। ये तो ईश्वर प्रार्थना है। इसमें महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि जैसे मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही इस समय भी जाने, इस शरीर को जलाने पर्यंत क्रिया करें। जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार न करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, उपासना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें। ये स्वामी दयानंद भावार्थ में लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि शरीर एक दिन नष्ट होना है। सभी का शरीर नाशवान है, हम देख भी रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान, धनवान, रूपवान, जवान, नेता, अभिनेता, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सभी लोग संसार से जा रहे हैं। और कभी भी कोई भी जा सकता है। कि जवान है अभी नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, कि छोटा बच्चा है ये नहीं जाएगा ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे भी चले जाते हैं माता पिता के सामने, जवान भी चले जाते हैं और वृद्ध तो जा ही रहे हैं। कोई कितना अरबपति खरबपति आदमी है वो भी जा रहा है। बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्री ये भी संसार से जा रहे हैं। तो कोई कितना धनवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, पहलवान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, विद्वान हो, कोई भी संसार में हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। तो जाना सबको है, क्योंकि ये शरीर सभी का अनित्य है। तो जब जाना है तो ये विचार करना चाहिए कि ये शरीर के साथ में मैं आत्मा कब तक रहूँगा। एक दिन ऐसा आएगा दोनों का विच्छेद हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा और आत्मा शरीर से निकल जाएगा। तो उस मृत्यु काल में साथ में कौन रहता है, कौन सहायक होता है? तो एकमात्र धर्म। जिसने जीवन भर धर्म कार्य किया है उसको अंतिम काल में सुख मिलता है। जिसने अपने जीवन में हवन, सत्संग, ध्यान, जप, स्वाध्याय, साधना, सेवा, परोपकार, दान, पुण्य किया है, तो ये जो दान पुण्य के कर्म हैं यही अंतिम काल में सुख पहुंचाते हैं। और जो पाप कर्म है वो अंतिम काल में दुख पहुंचाते हैं। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं ना कि धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति क्या करें। ये स्वामी जी का वचन है स्वामी दयानंद का, कि धर्म को धारण करें, उसी से प्रेम करें और अधर्म में प्रेम न रखें।
अधर्म कार्य न करें, ये दुखदाई। और जो धर्म का आचरण है वो सुखदाई। तो अंतिम समय में धर्म ही साथ में जाता है और कोई भी साथ जाता नहीं है। और देखना हो तो एक आता है श्लोक, उसमें कहा भी क्या है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये भर्तृहरि जी का श्लोक है। इसमें कहा धन संपत्ति सभी भूमि में ही रह जाएंगे, पशु आदि गोष्ठ में रह जाएंगे, गौशाला में रह जाएंगे, और पत्नी भी घर के द्वार तक साथ में जाएगी, बंधु बांधव शमशान घाट तक जाएंगे। यह शरीर है ये चिता तक साथ में जाएगा, बस वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो कहा भस्मांतम इदम शरीरम, ये शरीर भस्म होने वाला है, इसको जलाने का ही विधान है। कोई शव को जमीन में गाड़ता है, कोई पानी में प्रवाह करता है, बहाता है, कोई जंगल में फेंक देता है, कोई पर्वत की चोटी में छोड़ देते हैं। ये सब विधान ठीक नहीं है। शास्त्र कहता है भस्मांतम इदम शरीरम, शरीर को जलाओ, यही वेद का नियम है। पंच तत्व में लीन हो जाइए, विलीन हो जाए, ये नियम है। तो इस शरीर का अंतिम कर्म है कि इसको शरीर को जलाना चाहिए। तो जब शरीर नष्ट हो जाता है तो साथ में जाता क्या है, आत्मा के। तो कहा कर्मानुगो गच्छति, कर्म ही साथ में जाता है। तो जीवन भर हम जो भी कर्म किए ये कर्म साथ में जाता है, वही सहायक होता है, वही परलोक में अच्छा शरीर को दिलाता है। अगर बढ़िया कर्म है तो जो व्यक्ति जितना धार्मिक है उतने ही अच्छे माता पिता के घर में जन्म लेता है। हम देखते हैं एक व्यक्ति बाजार में गया, उसको एक बहुत बढ़िया ड्रेस खरीदना है, सूट खरीदना है, और उसके पास मात्र 100 रुपया है, तो कैसा उसको ड्रेस मिलेगा, इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर 200 है तो उससे थोड़ा अच्छा मिलेगा, और 500 है तो और बढ़िया मिलेगा, 1000 है तो और बढ़िया मिलेगा, और 5000 है तो और बढ़िया ड्रेस मिलेगा। तो जितना अधिक रुपया उतना अच्छा ड्रेस, सूट, वस्त्र। तो ऐसे जितना ज़्यादा पुण्य उतना अच्छा शरीर, उतना अच्छा परिवार, उतने अच्छे माता पिता। इसलिए इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह हम जो सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो ओम का जप करें। शास्त्र यही कहता है ओम तो स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर, और अपने सामर्थ्य को याद कर कि तेरे पास कितना सामर्थ्य है, और अपने पिछले भी किए हुए कर्मों के स्मरण कर कि अब तक तूने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये भी स्मरण कर। देख, आत्मनिरीक्षण कर, और पाप कर्म का त्याग कर और पुण्य कर्म को वृद्धि कर, या पुण्य कर्म को और बढ़ा। तो ये पुण्य कर्म ही वास्तव में सुख का साधन है, और यही निष्काम भाव से करेंगे, धर्म काम योगाभ्यास करेंगे तो मोक्ष की ओर बढ़ाने वाला है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि मोक्ष की ओर बढ़े। तो जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, योगाभ्यास नहीं करेगा, धर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा, कभी भी वो मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाएगा, जन्म और मरण से छूट नहीं पाएगा, दुख से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए धार्मिक बने, ओम का जप करें, ओम का ध्यान करें। जितना अधिक ओम का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना अधिक मन शांत प्रसन्न रहेगा, और अंतिम काल में भी हम ईश्वर को याद कर पाएंगे, ओम का जप कर पाएंगे। जीवन भर जो ओम का जप नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, वो अंतिम काल में नहीं कर सकता है। तो जो अंतिम काल में सुख चाहते हैं, परमात्मा का स्मरण करना चाहते हैं, तो अभी से परमात्मा का ध्यान जप आरंभ कर दें। जो भी जिस अवस्था में, तभी से, जब जागे तभी सवेरा, तो ईश्वर को बढ़ना आरंभ कर दें। तभी जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा, सार्थक होगा। ओम शांति, ओम शम।